है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। क्या कोई कब्जा करने वाला कभी उस जमीन का मालिक बन सकता है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से पीओजेके में यही भ्रम पालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान ने वहां चुनाव का नाटक रचा तो भारत ने उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने जैसे ही इन चुनावों को ढोंग बताया, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों में मानो भूचाल आ गया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक तकरार की जहां भारत ने नापाक मुल्क पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई और पाकिस्तान ने फिर वही पुराना कश्मीर और यूएनएससी का राग छेड़ दिया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम पाकिस्तान के उस लोकतंत्र का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसका बहिष्कार खुद कश्मीरी जनता पीओजेके में कर रही है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने इस बार बहुत ही सख्त लहजे में अपनी बात रखी है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा है। विदेश मंत्रालय ने इन चुनावों को खोखली कवायद और ढोंग करार दिया है। भारत का सीधा तर्क है कि जब पूरा क्षेत्र ही अवैध कब्जे में है तो वहां होने वाला कोई भी चुनाव कानूनी रूप से वैध कैसे हो सकता है। अब भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां लोकतंत्र है, लेकिन असलियत में यह कश्मीरी जनता की आवाज को दबाने का एक और तरीका है। अब भारत के इस बयान ने पाकिस्तान को बुरी तरह चुभने का काम कर दिया। चीख पड़ा पाकिस्तान और फिर उसने बयान देना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में भारत पर पलटवार किया। उसने ये तक कह दिया कि भारत को इन चुनावों पर बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं है। अंद्राबी ने आरोप लगाया कि भारत अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए पीओजेके के मामलों में दखल दे रहा है। पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया उसकी हताशा को दर्शाती है क्योंकि वैश्विक मंच पर उसे अब कश्मीर के मुद्दे पर पहले जैसा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत ने जानबूझकर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की बरसी के आसपास इन टिप्पणियों को चुना है। अंद्राबी ने दावा किया है कि भारत कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो पीओजेके के लोकतांत्रिक चुनाव से घबराया हुआ है। अब पाकिस्तान का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात की है। जब पाकिस्तान दलीलों से हारने लगता है, रोने लगता है, तो वो दशकों पुराने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के प्रस्ताव का पिटारा खोल देता है। अंद्राबी ने फिर वही बात दोहराई कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसका फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए। लेकिन यहां पाकिस्तान अपनी सुविधा के अनुसार सच को छुपा लेता है। यूएनएससी के प्रस्ताव में सबसे पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान को उस क्षेत्र से अपनी पूरी सेना और कबीलाई लड़ाकों को हटाना होगा, जिसे उसने आज तक पूरा नहीं किया। बिना सेना हटाए जनमत संग्रह की बात करना पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड है। अब भले ही पाकिस्तान या यूं कहें नापाक मुल्क पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएलएन इन चुनावों में अपनी जीत के झंडे गाड़ रही हो, लेकिन पीओजेके की सड़कों पर मंजर कुछ और ही है। विपक्षी दलों और स्थानीय कश्मीरी संगठनों ने इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए और जनता ने हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से के नारे लगाए। पाकिस्तान से आजादी चाहिए मतलब चाहिए। यह चुनाव कश्मीरी लोगों की इच्छा नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों का फैसला है। भारत ने इसी सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया और जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया, बिल्कुल उसे मिर्ची लगी। खैर, आज का भारत 1947 या 1990 का भारत नहीं है। यह पाकिस्तान को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। अब भारत रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बार बार यह कहा है कि अगर कोई चर्चा होगी तो वो केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके को वापस लेने पर होगी। अब भारत की इस बदली हुई नीति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब वो केवल बयानों और प्रेस ब्रीफिंग तक सीमित रह गया है। खैर, कुल मिलाकर दोस्तों, पाकिस्तान का ये चुनावी नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। मैं आपको पहले बता दूं, दुनिया अब जान चुकी है, सच मान चुकी है कि पीओजेके में मानवाधिकारों का किस तरह से हनन हो रहा है और वहां की जनता कितनी त्रस्त है। वो भारतीय सेना से गुहार लगा रही है और भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी
अपनी एक एक इंच का जमीन का हिसाब रखेगा और वापस लेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इन खोखले चुनाव के जरिए दुनिया को गुमराह कर पाएगा, और क्या भारत को अब पीओजेके को वापस लेने के लिए और बड़े और कड़े कदम उठा लेने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।